नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। सरकारी विद्यालयों में 3 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के नाम काटने के मामले पर जदयू एमएलसी ने जाहिर की चिंता। बोले, इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री और विभागीय अधिकारियों से करेंगे बात। उत्पाद विभाग की टीम ने देखकर भाग रहे एक कार का पीछा कर किया जब्त। तलाशी के दौरान कार से 395 बोतल विदेशी शराब बरामद। पुलिस जांच में जुटी। भारत नेपाल बॉर्डर से मानव तस्करी का मामला आया सामने। एसएसबी के जवानों ने नाबालिग लड़की का किया रेस्क्यू। एक शख्स भी हुआ गिरफ्तार। नरकटियागंज के शिकारपुर पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रखंड स्तरीय सभी अधिकारी व कर्मचारी रहे उपस्थित। मोतिहारी में न्यायालय के आदेश पर दुकान कराया गया खाली। 8 वर्षों से किराया नहीं देने पर कोर्ट में दायर था मामला। बंजरिया थाना परिसर में जनता दरबार का हुआ आयोजन। भूमि विवाद से संबंधित कई मामलों का किया गया निपटारा। नरकटियागंज में रोटरी क्लब ने निकाली पोलियो उन्मूलन अभियान रैली। लोगों को किया गया जागरूक। शिकारपुर पुलिस ने अलग अलग मामले में 5 वारंटी समेत 7 लोगों को किया गिरफ्तार। सभी भेजे गए जेल। और मझौलिया आंख अस्पताल के सौजन्य से गौनाहा में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का हुआ आयोजन। शिविर में 70 लोगों ने कराई अपनी आंख की जांच। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण यादव ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 3 दिनों तक अनुपस्थित रहे छात्रों के नाम काटने के मामले पर चिंता जाहिर की है। एमएलसी वीरेंद्र यादव ने कहा कि इस मामले में वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री और विभागीय अधिकारियों से बात करेंगे। उन्होंने इस मामले को विधान परिषद में भी उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं जिनके साथ न्याय होना चाहिए और नाम कटने के बदले दूसरे विकल्पों पर सोचना चाहिए। आगे उन्होंने सरकार के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था सुधार करने में लगी है। शिक्षा विभाग के सभी समस्याओं का समाधान सरकार कर रही है। उसका अच्छा परिणाम भी दिख रहा है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक 90% छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ी है। यह सरकार के लिए प्रशंसा का विषय है। 2 दशक से बिहार की जो शिक्षा है वह सरकार के सामने भी और राजनीतिज्ञों के सामने और समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है उसके सामने एक चुनौती के रूप में शिक्षा में सुधार जो है वो खड़ा है। अब इसमें सरकार बच्चे कैसे, छात्र छात्राएं कैसे विद्यालयों में जाएं, ये एक बड़ी समस्या थी। इस पर राज्य सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। उस निर्णय के कारण अगर आम आदमी का कुछ गड़बड़ी हो रही है, गरीब बच्चों, जैसा आप बता रहे हैं, गरीब बच्चों के साथ नाम कट रहा है उनका, तो इस पर हम लोग सदन में शिक्षा मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से इस पर बात करेंगे। परंतु ये तो आप स्वीकार करेंगे ना भाई कि महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, विभागों में और बाहर के पढ़े लिखे विद्वान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, विश्व भारती शांति निकेतन के प्रोफेसर आए थे। हम लोगों से टेलीफोन करके कहते थे कि हम लोग बिना काम के हो गए हैं, बच्चे नहीं हैं, हम लोग पढ़ाएं क्या, काम नहीं है, हमें वेतन मिल रहा है। तो एक बड़ी समस्या का समाधान सरकार कर रही है। उसमें उससे बड़े फायदे भी हुए हैं। हम समझते हैं कि 90% छात्र छात्राएं प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक उनकी उपस्थिति बढ़ी है। यह प्रशंसा का विषय है सरकार के लिए। अब इसके कारण अगर कुछ गड़बड़ी हो गई है तो उस पर भी हम लोग शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। पूर्वी चंपारण में जिलाधिकारी के निर्देश पर लगातार सघन वाहन जांच अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में मधुबन में उत्पाद विभाग की जांच कर रही टीम को देखकर भाग रहे ऑल्टो कार को पुलिस ने खदेड़कर चकिया के सवंगिया गांव के पास से बरामद किया। धुंध का लाभ उठाकर ड्राइवर भागने में सफल रहा। वहीं उत्पाद पुलिस ने जब्त गाड़ी से 395 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। जब्त गाड़ी पर एक पार्टी का झंडा भी लगा हुआ है।
उत्पाद पुलिस गाड़ी को जब्त कर गाड़ी मालिक व तस्कर के सत्यापन में जुटी है। अभी हम लोग जिलाधिकारी महोदय पूर्वी चंपारण के आदेशानुसार नित्य दिन छापामारी कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी छापामारी क्रम में मधुबन थानाध्यक्ष द्वारा सुबह गश्ती की जा रही थी अपने अधीनस्थ कर्मियों के साथ और हाईवे पे ही चकिया से पहले एक गाड़ी अल्टो पर संदेह हुआ जिसका कि पीछा किया गया और वो गाड़ी छापामारी दल के वाहन को देखकर भगाने लगी। इस वजह से संदेह हम लोग का और बढ़ गया और जब उसका पीछा किया गया तो वो गाड़ी भागते हुए एक गांव है चकिया थाना क्षेत्र के अंदर सवंगिया, उसी गांव में घुस गई और जंगल झाड़ या खेत उत का लाभ उठा के वो गाड़ी ड्राइवर लॉक करके भाग गया। हम लोग गाड़ी के करीब जब पहुँचे तो उसमें राजद का झंडा, सचिव राष्ट्रीय जनता दल पूर्वी चंपारण का बोर्ड लगाए हुए था और झंडा भी लगाए हुए था। हो सकता है प्रशासन को गुमराह करने के लिए ये तस्कर लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जिसकी जांच की जाएगी। और उस गाड़ी को जब खोला गया, चूँकि चाबी लेकर ड्राइवर भाग गया था, तो जब उस गाड़ी को खोला गया तो उसके अंदर से इम्पीरियल ब्लू विदेशी शराब की कुल 395 बोतल जब्त की गई है। अभी हम लोग उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं कि भागे हुए वाहन चालक कौन था, किसकी शराब थी और किसका वाहन है। नरकटियागंज के शिकारपुर पुलिस ने अलग अलग मामले में 5 वारंटी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष रामेश्वर यादव ने बताया कि मारपीट मामले में जफरुद्दीन एवं शराब के साथ भोला प्रसाद को और अन्य 5 लोगों के ऊपर न्यायालय द्वारा पहले से वारंट जारी था, जिसके आलोक में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इन दिनों ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर राज्य और देश भर में कई सामाजिक संस्थाएं और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट चिंतित है। यहाँ तक कि ये संस्थाएं इनके अगेंस्ट काम भी कर रही है। मानव तस्करी को रोकने का पूरा प्रयास हो रहा है, बावजूद इसके मानव तस्कर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मानव तस्करी का एक मामला भारत के सीमावर्ती शहर रक्सौल से सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नेपाल के पहाड़ी इलाके से एक नाबालिग लड़की को बहलाकर ले जा रहे एक शख्स को एसएसपी के जवानों ने गिरफ्तार किया है। साथ ही लड़की का भी रेस्क्यू किया गया है। इस दौरान मानव तस्करी रोधी इकाई क्षेत्रक 47वीं वाहिनी एसएसबी रक्सौल के इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा, प्रयास जुवेनाइल एंड सेंटर रक्सौल की टीम भी गिरफ्तार शख्स से पूछताछ कर रही है। नरकटियागंज में रोटरी क्लब और रोटरेक्ट क्लब द्वारा स्कूली बच्चों के साथ पोलियो दिवस के अवसर पर पोलियो उन्मूलन अभियान रैली का आयोजन किया गया। यह रैली नगर के आर्य समाज रोड, मुखिया जी चौक से होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक चौक पर समाप्त हुआ। इस जागरूकता रैली के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक जागरूकता नारे भी लगाए। पूर्वी चंपारण के बंजरिया थाना परिसर में थाना अध्यक्ष प्रभाकर पाठक एवं अंचल अधिकारी मणि कुमार वर्मा की मौजूदगी में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान अंचल क्षेत्र के कई फरियादी अपने मामलों से जुड़े कागजी साक्ष्यों के साथ उपस्थित हुए। इस दौरान भूमि विवाद से जुड़े कई मामले को ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। अंचल अधिकारी मणि कुमार वर्मा ने बताया कि कई मामलों में दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई पेंडिंग रखी गई। अनुपस्थित रहने वाले को नोटिस भेजकर आगे मामले का समाधान कराया जाएगा। मौके पर राजस्व कर्मचारी सहित अंचल क्षेत्र के भूमि धारक उपस्थित थे। मोतिहारी स्थित हवाई अड्डा चौक पर स्टेशनरी किराना दुकान का दुकान न्यायालय के आदेश के अनुसार खाली कराया गया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस की मौजूदगी में दुकान को खाली कराया गया। इस दौरान कोर्ट एवं अंचल कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में घर के मालिक ने बताया कि 8 वर्षों से किराया न देने पर न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था। उसके बाद न्यायालय के आदेश के अनुसार आज दुकान खाली कराया गया है। दुकान 8 साल से रखी हुई है 2016 से। क्या कारण था, काहे आज खाली करवा दिए? पैसा 8 साल से पैसा नहीं दे रहा था और समझिए बराबर झगड़ा जनरेट करता था, इसलिए समझिए कि ये उसको हटाया गया। कि सदर मुंसब के कोर्ट से आदेश हुआ है, ये राय 2/22 में। नरकटियागंज प्रखंड के डीके शिकारपुर पंचायत में शनिवार को प्रखंड स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नरकटियागंज बीडीओ सतीश कुमार, सीओ राहुल कुमार, मुखिया राहुल जायसवाल वगैरह ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान मुखिया राहुल जायसवाल ने उपस्थित अधिकारियों को अंग वस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया। इस दौरान सभी अधिकारियों के द्वारा अपने विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ आम जन को कैसे मिले, इसके बारे में बारी बारी से जानकारी दी गई। वहीं सीओ राहुल कुमार ने कहा कि सरकार हर वर्ग के लोगों के लिए योजना संचालित कर रही है। गर्भ से लेकर मृत्यु तक की तमाम योजनाएं आम जनों के लिए चलाती है। उन्होंने कहा कि अब हर घर में स्मार्ट मोबाइल फोन उपलब्ध है।
इसलिए कार्यालय का दौड़ लगाने से पहले आप मोबाइल के माध्यम से योजनाओं की पूरी जानकारी ले सकते हैं। सीओ ने जनसंवाद के माध्यम से आपदा प्रबंधन, राजस्व, भूमि सुधार व आईटीपीएस से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में बीडीओ सतीश कुमार ने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं लोक कल्याणकारी है, जिसका लाभ आम जनों को मिल रहा है। जनसंवाद का उद्देश्य है कि सरकार की सभी योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर उनके अधिकारी आम जनों तक पहुंचाए। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बनाए गए स्टॉल पर ग्रामीणों की ओर से करीब आधा दर्जन से अधिक मामलों का आवेदन दिया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने डीके शिकारपुर गांव की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने की भी मांग की। वहीं कई ग्रामीणों ने सड़क एवं पक्का नाली निर्माण को लेकर भी आवेदन दिया। मौके पर थाना अध्यक्ष रामेश्वर यादव, मनरेगा पीओ उमेश कुमार सिंह, कृषि पदाधिकारी अमरनाथ ठाकुर, मुखिया संघ के उपाध्यक्ष अभिजीत दुबे, गुलरेज अख्तर समेत पंचायतों से मुखिया के साथ साथ सभी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। पश्चिमी चंपारण के गौनाहा प्रखंड के मेहनौल पंचायत स्थित वार्ड नंबर 8 में विंडो फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से संचालित मझौलिया आंख अस्पताल द्वारा नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजन कुमार की मौजूदगी में समाजसेवी शमशेर खान के आवास पर निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आसपास के दर्जनों मरीजों ने आंख से संबंधित समस्याओं को लेकर डॉक्टर से सलाह लिया। इस दौरान दर्जनों मरीजों का आंख का चेकअप किया गया। डॉक्टर राजन कुमार ने बताया कि आयोजित इस शिविर में 70 महिला पुरुष शामिल हुए, जिसमें 10 मोतियाबिंद के मरीज निकाले गए, जिन्हें ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया है। आगे उन्होंने बताया कि जिन मरीजों को नेत्र से संबंधी हल्की शिकायत है, उनको चश्मा लेने के लिए परामर्श दिया गया है। मौके पर जुबैर अली, मुन्नी बेगम, पारस महतो, शाहिद अली, अजय गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। बीपीएससी ने 67वीं का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। 802 पदों की वैकेंसी में कुल 799 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। इस बार के स्टेट टॉपर अमन आनंद बने हैं। टॉप 10 में 4 लड़कियों ने कब्जा जमाया है। वहीं इस परीक्षा में मोतिहारी के नक्शेट टोला की रहने वाली नगमा तबस्सुम ने भी झंडा गाड़ा है। आपको बता दें कि नगमा को 52वीं रैंक हासिल हुई है। ये शुरू से ही काफी मेधावी रही हैं। 2 बच्चों की परवरिश करते हुए इन्होंने ये शानदार कामयाबी हासिल की है। नगमा की इस कामयाबी से घर में जश्न का माहौल है। नगमा ने इस शानदार सफलता का श्रेय अपने पति जेई इशराक अहमद, मां नुमाया बेगम, पिता मोहम्मद निजामुद्दीन और अपने गुरुजनों को दिया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।